नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। येस बैंक के विस्फोटक रिजल्ट्स के बाद क्या हमको येस बैंक में पोजीशन बनानी चाहिए, और अगर बनानी चाहिए तो किस प्राइस पे, Q1 के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, सारी चीजें आपको इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेंगी। वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं येस बैंक के Q1 के रिजल्ट्स विस्फोटक क्यों हैं। सबसे पहली चीज तो अगर आप इसके नेट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, क्वार्टरली प्रॉफिट जो इसने दर्ज किए दिसंबर 2018 के बाद येस बैंक ने पहली बार इस प्रकार के प्रॉफिट्स को पोस्ट किया। मतलब देखा जाए तकरीबन 3 साल हो गए, मोटा मोटा 3 साल हो गए हैं कंपनी ने ऐसे रिजल्ट्स पोस्ट नहीं किए थे। अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिटेबिलिटी की, 4 गुना जंप आया। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि 678.5 करोड़ का लॉस पोस्ट करेगी कंपनी, लेकिन उसने प्रॉफिट पोस्ट किए 206.84 के। नेट इंटरेस्ट इनकम, दोस्तों एक बैंकिंग सेक्टर में एक ही इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम। तो नेट इंटरेस्ट इनकम ऐसा लग रहा था मार्केट को कि 1238 करोड़ की आएगी, उसमें भी जंप आया है। 1402 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी नेट इंटरेस्ट इनकम दर्ज करी है। ऑल्दो पिछले साल के कंपैरिजन में गिरावट है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में स्टॉक प्राइस भी काफी ज्यादा गिर चुका है। तो ये तो बात हो गई नेट इंटरेस्ट इनकम की। इसके अलावा भी दोस्तों नॉन इंटरेस्ट इनकम होती है, काफ़ी सारी इनकम्स और भी होती हैं जो कि बैंक्स अर्न करता है। उसमें अच्छा खासा इजाफा आया है 70% ईयर ऑन ईयर। ऑल्दो ये मेन इनकम नहीं होती, जो कोर इनकम होती है वो नेट इंटरेस्ट इनकम ही होती है। तो जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है उसमें 70% जंप आया है, क्योंकि 1056 करोड़ जो कि इसने दर्ज किया है। बैंकिंग फीस में इंप्रूवमेंट आया, बैंकिंग फीस बढ़ाई गई है। इसके अलावा रिकवरी फ्रॉम रिटर्न ऑफ अकाउंट्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज। तो बेसिकली रिकवरी भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से बैंक में अच्छा खासा नॉन इंटरेस्ट इनकम दिखाई पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटी की। अगर हम लोग बात करें ग्रॉस एनपीए की, तो ग्रॉस एनपीए में मार्जिनली गिरावट आई, मतलब बढ़ोतरी आई है। मतलब एसेट क्वालिटी में गिरावट आई है, एसेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब हुई है। कितनी खराब हुई है? 15.6% का ग्रॉस एनपीए आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 15.41 था। मार्जिनल फॉल इन द क्वालिटी। लेकिन अगर हम लोग बात करें नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए में 10 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट है। बेसिकली आप देखें तो एसेट क्वालिटी में कोई ज़्यादा खास सुधार या कोई ज़्यादा खास गिरावट दिखाई नहीं पड़ रही है। अब अगर एसेट क्वालिटी में कोई सुधार या गिरावट नहीं दिखाई पड़ रही है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा इसको डीप डाइव करते हैं तो हम लोग को दिखाई पड़ता है कि येस बैंक ने 4624 करोड़ वर्थ ऑफ एसेट्स को रीस्ट्रक्चर किया है, लोन्स को रीस्ट्रक्चर किया है। अगर हम लोग बात करें रिटेल लोन्स की, तो उसमें से 13.51 करोड़ के रिटेल लोन्स हैं। दैट इंक्लूडेड रिटेल लोन्स वर्थ 13.51 करोड़ एंड कॉर्पोरेट लोन्स ऑफ 4464 करोड़। दोस्तों यही रीज़न है येस बैंक के डाउनफॉल का, क्योंकि उनके पास जो रिटेल लोन्स है वो बहुत ही मिनिस्क्यूल है। जो बड़े बड़े उन्होंने लोन दे रखे हैं वो सारे के सारे कॉर्पोरेट लोन्स हैं, और कॉर्पोरेट लोन्स में डिफॉल्ट होने के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हम लोग को उस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि एक रिटेल बैंकिंग पे फोकस करता है। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, फॉर एग्जांपल SBI, फॉर एग्जांपल IDFC फर्स्ट बैंक। तो ये जो बैंक्स हैं ये दोस्तों रिटेल बैंकिंग में फोकस करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, दीज ऑल आर फोकसिंग ऑन रिटेल बैंकिंग। जो ग्रॉस स्लिपेजेस हैं उनके बारे में बात करें तो देवर 2233 crores, upgrades of bad loans to standard category 1723 crores, cash recovery stood at 602 crores. अब दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी क्यों है? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी इसलिए क्योंकि जो पहले प्रॉफिट आते थे वो सारे के सारे प्रोविजंस में ईट अप हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। लेकिन बैंक ने इस बार अपने प्रोविजंस को कम किया है। 41% का ईयर ऑन ईयर फॉल आया है प्रोविजंस में, जो कि बताता है कि आगे के समय पर बैंक को ऐसा लगता है कि आगे बैंक की जो एसेट क्वालिटी है या बैंक में जो बैड एसेट्स थे, बैड लोन्स थे, उसमें गिरावट आएगी। मतलब आगे हालत खस्ता नज़र नहीं दिखाई पड़ रही है एज पर बैंक्स प्लानिंग, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोविजनिंग को कम किया है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा है जिसके पे कि मैं चाहता हूं कि आपकी नज़रें जाननी चाहिए। पहली बात है टोटल एडवांसेस ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। रिटेल एडवांसेस के बारे में बात करें 50,000 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर चुका है। टोटल डिपॉजिट्स, बैंक में डिपॉजिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पैसे आएंगे नहीं तो पैसे लोन में कैसे देंगे। तो टोटल डिपॉजिट्स में 39% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है येस बैंक के ऊपर, येस बैंक की वर्किंग पे। इसी कारण लोग उसमें डिपॉजिट्स कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। मुझे लगता है इस चीज़ को आपको फोकस करना चाहिए।
अब बात आती है कि बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें कितना फोकस कर रही है बैंक। तो क्रेडिट ग्रोथ में 15% का एम बैंक ने लगा रखा है और उसका यह मानना है कि दिस वुड इंक्लूड 10% ऑफ ग्रोथ इन आर कॉर्पोरेट लोन बुक एंड 20% ग्रोथ इन आर रिटेल एंड एमएसएमई लोन। तो बेसिकली कॉर्पोरेट लोन पे तो बैंक का फोकस है ही, साथ में रिटेल और एमएसएमई पे ज्यादा फोकस करेगी अब से। मतलब द बैंक हैज चेंज्ड इट्स मोडस ऑपरेंडी नाउ इट इज फोकसिंग मोर टुवर्ड्स रिटेल एंड एमएसएमई लोन्स रादर देन कॉर्पोरेट लोन्स, जिसकी वजह से बैंक को पहले बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। अच्छा, रिसेंटली आपको पता चला होगा कि आरबीआई ने मास्टर कार्ड्स को बंद कर दिया था, जिसके चलते येस बैंक को भी अच्छा खासा झटका लगा था। लेकिन येस बैंक ने ये बात बताई है कि वी हैव ऑलरेडी साइंड एन एग्रीमेंट विद रूपे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू साइन एन एग्रीमेंट विद वीजा बाय नेक्स्ट वीक। मतलब बहुत ही जल्दी वो इस प्लान को रोल आउट करेंगे और विद इन 90 to 120 डेज अपने क्रेडिट कार्ड को इशू कर देंगे। तो ओवरऑल जो झटका लग रहा है येस बैंक को, येस बैंक के शेयर होल्डर्स को, धीरे धीरे बैंक इसको रिकवर करती हुई दिखाई पड़ेगी। दोस्तों, मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार से येस बैंक की एसेट क्वालिटी, येस बैंक के रिजल्ट्स किस प्रकार से तबाह हो चुके हैं। पहले आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार के रेवेन्यू येस बैंक शो करता था, उसके बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आती थी। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा बैड एसेट्स थे, इतने ज्यादा बैड लोन्स थे, इनकी प्रोविजनिंग में ही सारा प्रॉफिट ईट अप हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ये जो ट्रेंड है कम हो रहा है, अभी धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट की तरफ जाना शुरू कर रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन सब चीजों को आपको फोकस करना चाहिए। अगर हम लोग बात करें पिछले एक महीने के परफॉर्मेंस की, तो येस बैंक, क्योंकि ये मास्टर कार्ड का ये जो इशू चल रहा था उसके चलते येस बैंक में अच्छे खासे गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, करीब 5% की गिरावट विद इन स्पैन ऑफ जस्ट पास्ट 1 मंथ। सेक्टर रहा है फ्लैट, सेंसेक्स में करीब 1 से 1.28% की तेजी रही है, जो कि ऑलमोस्ट कहा जाए तो फ्लैट ही रही है मार्केट। तो दोस्तों जब हम लोग बात कर रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन से रिजल्ट्स की, तो अगर हम लोग प्राइस को कंपेयर करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में अभी तक प्राइस करीब 12% टूट चुका है। लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करी जाए बहुत ही जबरदस्त है। अगर हम लोग बात करें सेक्टर की, तो सेक्टर ने दिए हैं 46% के रिटर्न, जबकि सेंसेक्स ने दिए हैं 38-39% के रिटर्न। येस बैंक ने सिर्फ गिरावट दिखाई है। लेकिन दोस्तों यहां पर मेरे हिसाब से येस बैंक एक बेहतरीन कैंडिडेट बनता है, जिसको कि अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है, आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं येस बैंक में आप वही पैसा इन्वेस्ट करिए जो कि आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल भी उसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हाई रिस्क स्टॉक है। बहुत बुरी हालत है एसेट क्वालिटी की, बहुत बुरी हालत है इसकी बैलेंस शीट की। मतलब ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बुरी हालत वाला अगर कोई स्टॉक अगर आप उठाएंगे तो वो येस बैंक ही होगा। ऐसे में दोस्तों येस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही रिस्की बेट है। लेकिन अगर आप एक टर्न अराउंड स्टोरी के बारे में देखना चाह रहे हैं तो येस बैंक कैन बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चॉइसेस। अगर हम लोग बात करें आज के दिन की ट्रेडिंग की, तो 49.17% की डिलीवरी हुई है स्टॉक में। अगर हम लोग बात करें स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों ये स्टॉक करीब 20 रुपए चल रहा था इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें तो पिछले साल में ये स्टॉक करीब 21-22 रुपए के आसपास चल रहा था इन द मंथ ऑफ जुलाई ऑफ प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों वहां से स्टॉक गिर के अभी 13 रुपए पहुंच गया। लेकिन अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में वो कहीं ज्यादा बेहतर हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक को अगर आप इस प्राइस पे बाय करते हैं 13 रुपीज, मेरे हिसाब से दोस्तों यहां से स्टॉक डबल होने की क्षमता रखता है विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर। इसी प्रकार का जस्ट एक क्वार्टर का रिजल्ट और आ जाता है तो दैट इज Q2 ऑफ 2021, इसी प्रकार का सेम रिजल्ट, सेम इंप्रूवमेंट, सेम प्रकार की जंप इन द प्रॉफिटेबिलिटी, जंप इन द इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी। अगर एसेट क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती है तो खराब नहीं हो। इसी प्रकार के सिमिलर रिजल्ट्स अगर आपको Q2 में दिखाई पड़ते हैं दोस्तों, ये स्टॉक यहां से डबल होने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है स्मैश करें लाइक बटन, और मुझे डेफिनेटली बताइए कि येस बैंक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो किस प्राइस पे है, लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। मुझे अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। दोस्तों ये सारे के सारे चार्ट्स मैं ज़ेरोधा पे देखता हूं। इनकेस इफ यू हैव नॉट ओपन द अकाउंट, द लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन। इससे आपको काफी सारा बेनिफिट्स मिलेंगे हमारी तरफ से भी, और ऑफ कोर्स ज़ेरोधा का एक स्मूथ प्लेटफॉर्म तो आपको मिलेगा ही फॉर ट्रेडिंग। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।